हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एफ5 का फाउंडेशन कोर्स 1 यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 5 रहने वाले। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो हमारे आगे के जो रिलीजन वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के जो बाकी के जो रिलीजन्स हैं उनको लेने वाले हैं। तो देखो, हमने थर्ड जो रिलीजन था क्रिश्चियनिटी वहाँ तक लिया था। आज फोर्थ रिलीजन से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सके उतना करेंगे। तो चौथा जो हमारा रिलीजन है वो है सिखिज़म। मतलब जो पंजाबी लोग होते हैं वो उनको हम सिखिज़म, मतलब उनका जो धर्म होता है उनको हम सिखिज़म कहते हैं। तो देखो, अब ये जो सिखिज़म है इसके फाउंडर कौन थे? तो इनके जो फाउंडर थे वो थे गुरु नानक, और उसके बाद जो 9 गुरुज थे उन्होंने मतलब काफ़ी सारे प्रवचन दिए थे। मतलब धर्म के ऊपर जो पाखंड चल रहा था उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी, लोगों को काफ़ी सारे ज्ञान दिया था और धर्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसे काफ़ी सारे ज्ञान दिए थे गुरु नानक और काफ़ी सारे जो 9 गुरुज थे उन्होंने। ठीक है, तो ये फाउंडर थे इनके सिखिज़म के। और इनकी जो होली बुक है, मतलब इनके जो पवित्र ग्रंथ है उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। मतलब इनके गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो पवित्र ग्रंथ का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स बताए गए हैं कि मतलब इनके जो रिलीजियस सिंबल है सिखिज़म के, जिसका ना मतलब 5 केस है इनके रिलीजियस सिंबल्स है, मतलब 5 के है। पहला जो के है वो उसका मतलब होता है केश, मतलब बाल। मतलब जो भी सिख होता है, मतलब जितने भी पंजाबी होते हैं सबको अपने बाल रखने होते हैं। आपने देखा होगा पगड़ी बांधे, क्यों बांधते हैं? क्योंकि उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, इसकी वजह से। दूसरा होता है कंघा, मतलब कंघी रखनी है, बड़े बाल रखेंगे तो कंघी भी रखेंगे। तीसरा होता है कड़ा, मतलब कड़ा रखना है, ब्रेसलेट। चौथा होता है किरपन, मतलब तलवार रखनी है। और पांचवा जो है वो होता है कच्छा, मतलब धोती पहननी है। ये 5 मतलब सिंबल्स होते हैं एक पंजाबी की। अगर कोई पंजाबी है तो 5 चीज़ें होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा नॉर्मली कि हर एक जो पंजाबी होता है वो कड़ा पहना रहता है और उसके बड़े बड़े बाल रहते हैं, मतलब पगड़ी बांधा रहता है। इस वजह से ही बांधा रहता है, यही रीज़न रहता है पगड़ी बांधने का कि बड़े बड़े बाल रखते हैं उन लोग। तो ये सिखिज़म है। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं दी गई है, इसलिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना काफ़ी रहेगा सिखिज़म के बारे में जानना कि इसके फाउंडर कौन थे, इनकी होली बुक क्या है और इसके सिम्बल्स के बारे में। ठीक है, पांचवा जो हमारा रिलीजन है वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को जो स्टार्ट किया था, जो गौतम बुद्ध थे जो इंडिया से ही थे, उन्होंने स्टार्ट किया था बुद्धिज़्म को। वो मतलब फाउंडर थे गौतम बुद्ध। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई लोगों को, मतलब काफ़ी सारी टीचिंग दी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए। फिर ज़िंदगी में मतलब काफ़ी सारे ऐसे बातें बताई, चीज़ें सिखाई लोगों को। अपने मतलब जितने भी उनके आसपास में जो लोग रहते थे उन सबको वो टीचिंग करते, मतलब लोगों को सिखाते थे। मतलब अपने अंदर माइंड के बारे में सिखाते थे ज़्यादातर। मेनली उनका इसी पे फोकस रहता था कि दुख को कैसे हटाना है या फिर ज़िंदगी से किस तरह से शांति पानी है, ये सारी चीज़ों के बारे में सिखाते थे। तो बुद्धिस्ट फॉलो द टीचिंग ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध। अबाउट 85% ऑफ द बुद्धिस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। मतलब देखो, जो भी जितने भी बुद्धिस्ट है वो सब गौतम बुद्ध को ही मतलब पूजा करते हैं, उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, जो जो वो सिखाए हैं उसी को फॉलो करते हैं। और जो 85% जो पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट की वो इंडिया में ही सिर्फ, मतलब सॉरी इंडिया नहीं, महाराष्ट्र में ही सिर्फ रहते हैं। मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 85% वो महाराष्ट्र में रहते हैं, बाकी के इधर उधर रहते हैं। फिर हिनायना एंड महायाना आर द 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इन बुद्धिज़्म। मतलब इनकी ये 2 जो जगह है ये सबसे बड़ी, मतलब 2 इनके आश्रम है जहाँ पर ये अपने बुद्धिस्ट की मतलब बुद्धिज़्म के बारे में चीज़ें सिखाते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये 2 मतलब आश्रम है इनके, मतलब सबसे बड़े आश्रम है। त्रिपिटिका इज़ द होली बुक ऑफ बुद्धिज़्म। ये मतलब इनकी पवित्र ग्रंथ है जो गौतम बुद्ध ने खुद लिखी थी, तो ये इनकी पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि द मेन एम ऑफ बुद्धिज़्म इज़ टू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है शांति पाना, मतलब स्पिरिचुअल गोल होता है, मतलब कि अपने आप को शांत कर लेना, खुशी को पाना, इसी को बोलते हैं निर्वाणा। तो बुद्धिज़्म का यही गोल होता है कि मतलब हमको शांति प्राप्त करनी है, पीसफुल रहना है, मतलब पीस ऑफ माइंड को पाना है। यही मतलब बुद्धिज़्म का एम होता है। तो अब देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में आगे क्या लिखा है। तो देखो, गौतम बुद्ध ने कुछ 4 नॉवल ट्रूथ, मतलब महान कुछ सत्य बताए थे जीवन के बारे में, कि जीवन में 4 चीज़ें होती है, उसके बारे में बताया था, हाईलाइट किया था। सबसे पहला जो है वो है एग्जिस्टेंस दुख। मतलब ज़िंदगी के अंदर कुछ भी अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ दुख ही है। खुशी तो आती जाती रहती है लेकिन दुख हमेशा हमारे साथ रहता है, तो इसलिए दुख जो है वो हमेशा रहता है। ऑल एग्जिस्टेंस इज़ दुख।
और ह्यूमन लाइफ जो है वो स्ट्रगल और मतलब दुख से भरी पड़ी है। ये पहला ये सब मतलब बताते हैं। दूसरा बोलते हैं ये कि द कॉज ऑफ दुख इज क्रेविंग। अब दुख होता क्यों है तो ये बताते हैं, उसका रीज़न बताते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का डिज़ायर करते हैं उसी की वजह से हमें दुख होता है। मतलब डिज़ायर जो है वो रूट कॉज है किसी भी तरीके का दुख का। अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और अगर नहीं मिलता है तो दुख होगा, लेकिन अगर पा लेते तो फिर उसको खोने का दुख हो जाता है। तो किसी भी तरह का अगर डिज़ायर होगा तो हमें मतलब किसी भी चीज़ का हम चाहेंगे पाने का, तो अगर किसी चीज़ का पाने का डिज़ायर रहेगा तो दुख हमें आएगा। तो ये दूसरा ये चीज़ सिखाते कि क्रेविंग नहीं करना है किसी भी चीज़ का। तीसरा जो है वो है सेंसेशन ऑफ दुख कम्स विद द सेंसेशन ऑफ क्रेविंग। रिमूवल ऑफ डिज़ायर लीड्स टू रिमूवल ऑफ सैरो। मतलब क्या कि अगर हम दुख नहीं चाहते हैं तो हमको फिर क्रेविंग भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम अपने डिज़ायर को हटा देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे दुख भी हट जाएंगे। तो ये मतलब इसके सॉल्यूशन देते हैं कि अगर आप दुख को हटाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी से कि मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में फिर किसी भी चीज़ को पाने का जो डिज़ायर है उसको हटाना पड़ेगा हमें। मतलब सब कुछ त्याग कर दो, कुछ पाने का मत सोचो, दुनिया से कुछ लेने के बारे में मत सोचो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तभी हम अपने आप को दुखी होने से बचा सकते हैं। ठीक है, और यही गौतम बुद्ध ने भी किया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो संन्यास ले लिए थे। और बेसिकली बुद्धिज़्म का यही होता है कि सब कुछ मतलब त्याग दो और अपने दिमाग को, माइंड को पीस करो, शांति पाओ। तो यही निर्वाणा पाने का मतलब बेसिक एम ही होता है बुद्धिज़्म का। चौथा जो ये बताते हैं वो है कि देयर इज़ अ पाथ डैट लीड्स फ्रॉम दुख। मतलब एक रास्ता है जो दुख से मतलब हमें बचा सकता है, दुख से जाता है जो है। दिस इज पाथ एट फोल्ड पाथ डैट हेल्प्स टू रिमूव सैरो एंड अटेन निर्वाणा। मतलब एक रास्ता है जहाँ से हम अपने जो दुख है उसको हटा सकते हैं और निर्वाणा मतलब क्या, शांति और हैप्पीनेस को पा सकते हैं। तो वो रास्ता जो है उसका नाम है एट फोल्ड पाथ। अब वो एट फोल्ड पाथ क्या है तो वो देखो, वो भी गौतम बुद्ध ने ही दिया था। ये जो एट फोल्ड पाथ है वो ये है, मतलब ये 4 चीज़ें हमें करनी है अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और शांत रहना चाहते हैं। तो सबसे पहला है राइट व्यू। मतलब अपनी व्यू मतलब क्या, देखने का नज़रिया जो है वो सही रखना है। राइट इंटेंशन रखनी है, यानी क्या कि किसी भी काम को कर रहे हैं तो सही इंटेंशन के साथ करनी है, अच्छे सोच के करना है, कुछ किसी के लिए ख़राब सोच के किसी भी काम को नहीं करना है। राइट इंटेंशन रखनी है। दूसरा राइट स्पीच, मतलब सही तरीके से बोलना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है। चौथा जो है वो है राइट एक्शन, मतलब सही काम करना है, मतलब झगड़ा झुगड़ी नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, शांति से सारे काम को करना है। राइट एक्शंस भी करने हैं। फिर राइट लाइवलीहुड, यानी कि सही तरीके से ज़िंदगी को भी जीना है, मतलब बेईमानी से नहीं जीना है, सही तरीके से जीना है, मतलब ईमानदारी से जीना है, यही कहना चाहते हैं। राइट एफर्ट्स मतलब क्या कि सही जगह पर और सही तरीके से मेहनत करनी है। राइट माइंडफुलनेस, मतलब अपने दिमाग को सही चीज़ों से भरना है, फालतू चीज़ों से नहीं भरना है। और राइट कंसंट्रेशन, मतलब सही जगह पे कंसंट्रेट करना है, मतलब अपने दिमाग में कंसंट्रेट करना है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें, मतलब फालतू चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं करना है। मतलब कि अगर किसी का झगड़ा चल रहा है तो उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें तो वहाँ पर नहीं ध्यान देना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरों के ऊपर नहीं देना है। तो ये सारी मतलब ये 8 फोल्ड पाथ है जहाँ से अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसके बाद हमें शांति मिल सकती है। तो यही बुद्धिज़्म में कहा जाता है। तो ये बुद्धिज़्म है। छठवां रिलीजन है वो है जैनिज़्म। अब जैनिज़्म के बारे में जान लेते हैं। देखो जैनिज़्म जो है वो भी काफ़ी कम मतलब माइनॉरिटी है, मतलब पॉपुलेशन इनकी भी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। अब इसके बारे में देखो पॉइंट्स की मदद से सारे पॉइंट्स जो है वो सब मतलब आपको क्लियरली समझा देंगे कि ये रिलीजन आखिर है क्या, और इसके बारे में जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी चीज़ें बता देंगे। इनके हॉली बुक के बारे में भी बता देता है और पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म आर मोस्टली लोकेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। मतलब जितने भी जैन लोग हैं, जैन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सब ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान में रहते हैं। मतलब ये 3 एरिया में कहीं पे भी मिल सकते हैं, मतलब ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं। दे फॉलो द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर इज़ द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। मतलब क्या, देखो ये क्या करते हैं, जो लॉर्ड महावीर है, मतलब महावीर भगवान जो है उनकी मतलब पूजा करते हैं और उनके कहे जो भी उनके मतलब उन्होंने कमांड दिए उनको फॉलो करते हैं ये। और ये लॉर्ड महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर है। मतलब देखो इनके पास टोटल 24 तीर्थंकर है, मतलब इनके भगवान है। और जो लास्ट वाले जो 24वें जो तीर्थंकर है वो लॉर्ड महावीर है, बाकी के 23 जो है वो दूसरे मतलब तीर्थंकर है। तो जो लास्ट वाले हैं वो लॉर्ड महावीर है जिनकी ये पूजा करते हैं। ठीक है, तीर्थंकर मतलब वो लोग जो मतलब भगवान की पूजा करते हैं और मतलब बेसिकली धर्म का प्रचार करते हैं, वो लोग हैं।
मतलब महान लोग है थोड़े टाइप में वैसे है। आगे लिखा है द टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर आर कॉल्ड एज अगामस, मतलब लॉर्ड मतलब जो हमारे महावीर भगवान है उन्होंने कुछ टीचिंग अपने दी है, मतलब जैसे गौतम बुद्ध ने अपने कुछ टीचिंग दी थी, अपनी कुछ चीज़ें सिखाई थी, वैसे इन्होंने भी कुछ चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जिसको इन्होंने एक चीज़ में लिखा जिसका नाम है अगामस। मतलब एक बेसिकली एक चीज़, मतलब इनकी मान लो ये ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं बुक नहीं बोल सकते क्योंकि एक छोटे से पैम्पलेट जैसे टाइप में उसके अंदर वो लिखा करते थे। तो अगामस के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी अपनी टीचिंग दी थी लॉर्ड महावीर ने। उसके बाद अब यहाँ पर देखो जैनिज़्म के अंदर क्या होता है। जैनिज़्म के अंदर दो सेक्ट्स होते हैं, मतलब दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला होता है दिगंबर। दिगंबर मतलब वो लोग जो हर चीज़ दुनिया का त्याग देते हैं, मतलब हर चीज़ मोह माया सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक, मतलब सारी चीज़ें छोड़ देते, कपड़े को भी छोड़ देते इस दुनिया से, मतलब हर चीज़ से लेना बंद कर देते, सब कुछ छोड़ देते, खाली खाना खाते बस। तो इसी को दिगंबर बोलते हैं, मतलब दुनिया का मोह माया से सब कुछ दूर, कपड़ों को भी छोड़ दिया। और श्वेतांबर मतलब वो लोग होते हैं जो वो भी मतलब हर चीज़ को छोड़ देते हैं, बस वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और एक मास्क पहनते हैं सफ़ेद कलर का, इसको हम श्वेतांबर बोलते हैं, मतलब इस टाइप के दिखते हैं श्वेतांबर दिगंबर। तो यहाँ तक देखो, यहाँ पर मतलब जैनिज़्म के अंदर कुछ गाइडलाइंस है जिनको, मतलब कुछ गाइडिंग है, प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है हर एक जैन को, जिसको कहा जाता है 3 जूल्स ऑफ जैनिज़्म। मतलब बेसिकली ये कुछ मतलब नियम कानून है जिनको फॉलो करना पड़ता है। पहला जो है वो है रिसेप्शंस, मतलब क्या कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको सही, मतलब एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। पहले पूरे इवेंट को समझ लेना चाहिए, फिर उसके बारे में कुछ भी सोचना चाहिए। मतलब एक आदमी को देखा जो झगड़ रहा है, तो पहले हमने सोचा ही नहीं कि वो झगड़ क्यों रहा है, पहले ही सोच लिया कि आदमी अच्छा नहीं है, हमेशा झगड़ता रहता है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो अच्छे के लिए झगड़ रहा था। इसलिए पहले पूरे इवेंट को समझना चाहिए और सही तरीके से, मतलब एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए इवेंट को कि क्यों वहाँ पर क्या हो रहा है। तो मतलब किसी भी चीज़ को सही तरीके से हमें देखना है। ये पहला है, मतलब इसका जूल है। दूसरा जूल है कि राइट नॉलेज, मतलब सही ज्ञान लेना है, मतलब सही जगह से और सही ज्ञान लेना है। सिर्फ कोई भी मतलब बेसिकली कहना चाहते हैं कि अपने दिमाग को सही चीज़ों से भरना है, सही नॉलेज से भरना है, फालतू के नॉलेज से नहीं भरना है, ये कहा जा रहा है। तीसरा जो है वो है राइट कंडक्ट, मतलब कि हमें सही, मतलब अपना बेसिकली जितने भी रूल्स दिए गए हैं हमारे जैनिज़्म के अंदर, या फिर जितने भी काम हम करते हैं तो सही तरीके से करनी है। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉस है हमारे जैनिज़्म के अंदर, तो उन रूल्स को सही तरीके से फॉलो करना है। कोई भी गलत काम नहीं करना, मतलब किसी भी तरह का इलीगल काम या फिर किसी तरह बुरा काम नहीं करना है किसी के साथ भी, हमेशा अच्छा काम करना है। यही कहा जा रहा है कि मतलब अपना स्वभाव अच्छा रखना है, अपना मतलब चरित्र सही रखना है, सही काम करने, गलत काम नहीं करना है। ये 3 मतलब इनके जूल्स है जिनको फॉलो करते हैं हर एक जैनिज़्म। तो ये जैनिज़्म का मतलब 3 जूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ मतलब बताया जा रहा है कि अगर हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं और वही निर्वाणा यानी कि लिबरलेशन को, मतलब आज़ाद होना चाहते, पीस ऑफ माइंड पाना चाहते, एकदम शांति पाना चाहते, तो उसके लिए जैनिज़्म के अंदर 5 मेन वॉल्स दिए गए हैं। मतलब इसके अंदर 5 चीज़ें बताई गई है जिसको आप करके शांति को पा सकते हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कर सकते हो। तो सबसे पहला है अहिंसा, मतलब क्या झगड़ा झगड़ी नहीं करना है, या अहिंसा मतलब क्या नॉन वायलेंस, झगड़ा झगड़ी नहीं करना है। दूसरा है सत्या, मतलब हमेशा सच बोलना है। तीसरा है असत्या, मतलब क्या कि चोरी चकारी नहीं करनी है। चौथा जो है वो है ब्रह्मचर्य, मतलब अपना चरित्र जो है वो सही रखना है, मतलब अपने आप को प्योर रखना है। ऐसे मतलब कि जैसे कि शादीशुदा आदमी है तो दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है तो वो सारी काम नहीं करना है, ठीक है। और 5वां जो है वो है अपिग्रह, मतलब क्या कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं दुनिया में मोह माया, उस सारी चीज़ों से दूर हो जाना है, मतलब डिटैचमेंट हो जाना है, सारी चीज़ों को त्याग कर देना है और अपने आप को संन्यास ले लेना। बेसिकली यही कहना चाहते हैं, संन्यास ले लो, मतलब ऐसा संन्यास की मतलब मोह माया मत रखो, किसी भी चीज़ का डिज़ायर मत रखो, यही कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का डिज़ायर मत रखो, सारी चीज़ों से दूर हो जाओ, तो उससे आपको मतलब शांति मिल सकती है, हम पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं, क्यों दुखी नहीं होगा ना फिर किसी चीज़ का डिज़ायर ही नहीं करेंगे। तो यही जैनिज़्म के अंदर भी कहा जाता है। बेसिकली देखें तो जितने भी रिलीजन है सब एक ही जैसा थोड़ा बहुत कहते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। मे भी अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ें समझ नहीं आए, फीडबैक दे देना अपना। और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि देखो अभी बाकी के 2 रिलीजन्स बाकी है और वो नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई होगी तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना ताकि वो भी देख सके FY का फाउंडेशन कोर्स 1 के वीडियोस।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।